वेलकम टू प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री सखा और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा जी, चैप्टर रनिंग स्टेट में है पी ब्लॉक, जो कि आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 7th यूनिट है। और हमने आपको बताया था कि पी ब्लॉक में हम क्या करेंगे, जनरल पढ़ेंगे सो दैट हमें आगे की पढ़ाई में दिक्कत ना हो। तो 2 वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और उन दोनों वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन पढ़ा है। ये 3rd वीडियो लेक्चर है। यहाँ पर हम बात करेंगे ऑक्साइड्स के बारे में। ऑक्साइड्स कितने टाइप के होते हैं, मींस ऑक्साइड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डिफरेंट बेसिस पे, और देखते जाइए, बस लेक्चर में आपको पूरा समझ में आएगा। पी ब्लॉक के सारे ऑक्साइड्स को हम यहीं पर ख़त्म कर देंगे। जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ इनकी होंगी, जैसे कि किसी के ऑक्साइड्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन और ऑक्साइड्स की जो स्पेशल फीचर्स हैं, वो हम तभी पढ़ेंगे जब हम ग्रुप स्टडी करेंगे। तो बात करने जा रहे हैं हम ऑक्साइड्स के बारे में। ऑक्साइड्स होते क्या हैं? ऑक्सीजन किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होके जो बाइनरी कंपाउंड बनाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड। पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मामले में सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन और सेकंड नंबर पर आता है ऑक्सीजन। आइड उसके नाम के आगे लगेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, मतलब जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में हो। तो ऑक्सीजन फ्लोरीन को छोड़ के किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन कर जाए और जो बाइनरी कंपाउंड बना लेगा, उस बाइनरी कंपाउंड को हम कहेंगे, बाइनरी का मतलब 2 एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, तो जो बाइनरी कंपाउंड बना लेगा उसको हम कहेंगे ऑक्साइड। लेकिन ऑक्सीजन जब फ्लोरीन से कंबाइन करेगा तो उसको हम ऑक्साइड ना कह करके हम बोलेंगे उसे फ्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है। तो अगर कोई जनरल क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए कभी, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड ऑक्साइड्स, वेयर एज कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विद फ्लोरीन इज नॉट कॉल्ड ऑक्साइड, इट इज कॉल्ड फ्लोराइड। वाई? तो आपको यही डिफरेंस बताना होगा कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, इसलिए फ्लोराइड कहते हैं। और अदर एलिमेंट्स के साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, इसलिए उसे हम ऑक्साइड कहते हैं। राइट? तो ये तो हो गए, ऑक्साइड की डेफिनेशन हो गई, एक लाइन में लिख करके ख़त्म करिएगा। द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर कॉल्ड फ्लोराइड्स, नॉट ऑक्साइड्स, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन ऑक्सीजन। अब हम ऑक्साइड्स में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन हम कई बेसिस पे पढ़ेंगे। इसमें से सबसे पहले जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ, यही आपके लिए नया है, आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं होगा इसके बारे में, ऑक्सीजन कंटेंट। इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट बोर्ड एग्जाम में भी इसका यूज़ होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट थोड़ा सा आप समझ लीजिए, फिर आपको हम लिखाते हैं। जैसे आप देखिएगा ध्यान से, हमने ये एक कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हमने 2 कंपाउंड्स बनाए, एक बनाया CO2 और एक बनाया हमने CO। ध्यान दीजिएगा, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और कार्बन की चारों वैलेंसीज ऑक्सीजन से सेटिस्फाइड हो रही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है कितनी? 2। तो क्या होता है? C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर जो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगी वो +4 होगी और ऑक्सीजन की होगी -2। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर अगर पॉजिटिव में होगी तो मैक्सिमम क्या होगी? +4 होगी। तो कार्बन को अपनी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में आने के लिए
ऑक्सीजन के जितने एटम्स से कंबाइन करना चाहिए उतने एटम्स यहाँ पर मौजूद हैं, राइट, यहाँ मौजूद हैं। तो जब उतनी ऑक्सीजन हो जितने की ज़रूरत है फॉर द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। और इस वाले केस में देखिएगा ऑक्सीजन कम पड़ रहा है, जब ऑक्सीजन कम पड़ जाता है तो उसको हम कहते हैं सब ऑक्साइड। तो जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट, तो यहाँ पे 3 टाइप के आएंगे। सब ऑक्साइड वो होगा जहाँ ऑक्सीजन कम पड़ जाती है, नॉर्मल ऑक्साइड वो होगा जहाँ ऑक्सीजन उतनी ही है जितने की ज़रूरत है, और तीसरे होते हैं पॉलीऑक्साइड्स। पॉलीऑक्साइड्स वो होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होता है, जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से, भाई इसकी वैलेंसी 1 होती है, इसकी वैलेंसी 2 होती है, और ये तो आपको पता ही होगा कि ये इस तरीके से हम कंपाउंड बनाते हैं क्रॉस करके, तो क्या बनेगा H2O। तो अगर H2O बन रहा है तो जितने ऑक्सीजन की जरूरत थी उतना ही है, तो H2O एक नॉर्मल ऑक्साइड होगा। लेकिन जब H2O2 बन जाए तो 2 हाइड्रोजन को जरूरत तो 1 ऑक्सीजन की थी, लेकिन यहां पर हुआ क्या, ऑक्सीजन ज्यादा है। जब ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो पर ऑक्साइड्स होते हैं, पॉलीऑक्साइड्स होते हैं, और पॉलीऑक्साइड्स में फिर से पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ओजोनॉइड, ये सब होते हैं। तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं इस क्लासिफिकेशन में। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट में आप लिखिएगा पहला सब ऑक्साइड, इसमें लिखिएगा व्हेन ऑक्सीजन कंटेंट इज लेस देन एज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, इट इज सब ऑक्साइड। एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड हैं, ये सब ऑक्साइड्स होते हैं। तो पहला हमने क्या लिया यहाँ पर, उसका नाम डालना हम भूल गए, SUB, सब ऑक्साइड्स। तो सब ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है, CO, N2O, NO। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन दीज ऑक्साइड्स इज ऑलवेज -2। यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -2 होगी। नेक्स्ट, इसी में लिखेंगे हम एक एग्जाम्पल, ये पूछा गया है C3 या C4 कुछ था, O2 करके ऐसे पूछा गया। तो अब भाई 3 कार्बन हैं, 2 ही ऑक्सीजन है, तो सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन कम है यहाँ पे। तो इसका जो ये एग्जाम्पल में ऐसा कुछ पूछा गया था कि ये कौन सा ऑक्साइड है, तो ऑप्शन टिक करना था, ये सब ऑक्साइड है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर का एक कार्बन को 2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, एक कार्बन को 2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो 3 कार्बन के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 6 की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कैसे हैं, कम है, तो ऑक्सीजन है ही नहीं पूरे जो कार्बन की सारी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर सकें। तो होता क्या है, इस तरीके से कार्बन आपस में वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं, और डबल बॉन्ड O इस तरीके से होता है। तो एक ये भी फीचर होता है कि कई बार सब ऑक्साइड्स में जिस एलिमेंट का ऑक्साइड है, एलिमेंट बॉन्ड एलिमेंट देखने को भी मिल जाते हैं। तो सब ऑक्साइड्स में क्या होगा, जिस एलिमेंट का ऑक्साइड है तो वहां पर उस एलिमेंट के एटम्स के बीच में बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण ये यहां पर है। तो ये भी एक बात लिख लें, इन दीज ऑक्साइड्स बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स ऑफ एलिमेंट, bonds between the atoms of element of which is the oxide are also present। ये समटाइम्स है, ब्रैकेट में, सेंटेंस बना नहीं, अंग्रेजी वैसे ही बहुत अच्छी नहीं है, तो ब्रैकेट में आप लिख लेना कि हर बार ऐसा नहीं होता है, कुछ बार ऐसा होता है। तो ये पहला हो गया कौन सा, सब ऑक्साइड। दूसरा हम बात करेंगे नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड में लिखिएगा व्हेन ऑक्सीजन कंटेंट इज एज मच एज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, H2O ले लीजिए, और अगर हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें तो
जनरल लिख देते हैं M2O, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी 1 होती है, तो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, ऐसे ही MO, यहां पर जो M है ये है सेकेंड ग्रुप एलिमेंट। तो ये सारे ऑक्साइड्स जो हैं, जो एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये नॉर्मल ऑक्साइड्स के हैं। तो ऑक्सीजन कंटेंट उतना ही है जितने की जरूरत है। इसमें एक बात और लिखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2। तीसरा आएगा यहीं पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट में, वो आएगा पॉलीऑक्साइड। पॉलीऑक्साइड थर्ड है, लिखिएगा ऑक्सीजन कंटेंट इज मोर देन एज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। ऑक्सीजन कंटेंट इज मोर देन एज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। फुल स्टॉप के बाद फॉलोइंग टाइप्स में फर्स्ट हैं पर ऑक्साइड्स। पर ऑक्साइड्स में लिखिएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1। यहां पर जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -1 होती है। फिर लिखिएगा दे हैव O2 -2 यूनिट्स। दे हैव O2 -2 यूनिट्स। O2 -2 का मतलब है O बॉन्ड O, यहां माइनस यहां माइनस, और इस लिंकेज को हम, इस बॉन्ड को हम कहते हैं पर ऑक्सी लिंकेज। दे हैव O2 नेगेटिव यूनिट्स। कौन कौन बनाता है इसको? लिखिएगा पर ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ, सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स बनाते हैं इसको, एक्सेप्ट लिथियम। लिथियम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स पर ऑक्साइड्स बनाते हैं। जैसे एग्जांपल Na2O2 सुना ही है आपने, बना सकते हो आप K2O2, ये सब। हालांकि बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो Na2O2 है। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स लिथियम को छोड़ दो तो इनको बनाते हैं। इसके अलावा सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स कौन कौन? एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम और बेरिलियम मैग्नीशियम, कैल्शियम भी नहीं बनाता है, बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम को छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो बना लेते हैं। कैल्शियम के बाद कौन आया? स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, वो बनाते हैं। एग्जाम्पल हैं स्ट्रोंशियम का SrO2, ये आएगा, O2 डबल माइनस यूनिट बन जाएगी यहाँ पे। ऐसे ही BaO2 होता है। अब रेडियम तो रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये होते हैं परऑक्साइड्स। परऑक्साइड्स की एक खास प्रॉपर्टी होती है, लिखिएगा नई लाइन से, परऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर। परऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड, रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूट एसिड टू गिव H2O2, मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगर हम मेटल परऑक्साइड को ट्रीट करें पानी से या डाइल्यूट एसिड के साथ, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है H2O2 का। H2O2 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन जब आप 11th में पढ़ते हो तो H2O2 के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड ही यही होता है, बाय ट्रीटिंग Na2O2 विद डाइल्यूट H2SO4। फिर उसके कुछ ड्रॉबैक्स आते हैं, तो बैरियम परऑक्साइड लेते हैं BaO2.8H2O हाइड्रेटेड फॉर्म में, और उसकी रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, या फिर कुछ ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए फॉस्फोरिक एसिड से। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होता है H2O2 का, कॉमर्शियल वाले थोड़े अलग हैं, वहाँ पर तो अलग मेथड्स हैं, लेकिन लैब में बनाने के लिए ये H2O2 बनाने का मेथड ही होता है कि मेटल के परऑक्साइड को आप ट्रीट करिए डाइल्यूट एसिड से या वाटर से। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। Na2O2 को अगर आप H2O से ट्रीट करोगे तो यहाँ पर बनेगा 2NaOH प्लस यहाँ पर होगा H2O2।
शायद रिएक्शन बैलेंस नहीं है अभी पर, ये 2 लेने पड़ेंगे, अभी रिएक्शन ये बैलेंस्ड हो गई। या हम और एग्जांपल ले सकते थे, Na2O2 प्लस H2SO4 अगर लेंगे तो यहाँ बनता है Na2SO4 प्लस H2O2। इस तरीके से ये पॉलीऑक्साइड के अंदर जो फर्स्ट थे जिसका नाम क्या था, परऑक्साइड, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात की। इतना डिटेल में हालांकि एकेडमिक में नहीं आता है, लेकिन ये बहुत हेल्प करता है आपको एकेडमिक का पढ़ने में भी, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि ये सब आपको आता हो, वरना आप रिएक्शंस याद नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक हेल्प ही हो गई रिएक्शंस याद करने में कि H2O2 बनाना है अगर कहीं पे, या ऐसा कुछ कहा जाए कि मेटल का पेरोक्साइड है, उसकी रिएक्शन वाटर से करा दी तो क्या बनेगी, आपको पहले से ही पता है H2O2 बनेगी। इसके अंदर सेकेंड होते हैं सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स में लिखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -1/2। यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -½ होती है, फिर फुल स्टॉप के बाद दे हैव O2 माइनस यूनिट्स। इनमें O2 माइनस यूनिट्स होती हैं। जैसे हमने O2 माइनस 2 को बना के दिखाया था, वैसे यहाँ बना नहीं सकते क्योंकि इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से समझाया गया है। तो O2 माइनस यूनिट्स होती हैं, -½ ऑक्सीडेशन नंबर होती है। कौन बनाता है इसको, लिखिएगा, सुपर ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाई एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एज, कौन कौन बनाएगा, सारे नहीं बनाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एज पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। के बनाता है रुबिडियम, सीजियम, ये बनाते हैं। एग्जाम्पल बना के अगर दिखाएं तो ऐसे बनेगा KO2, RbO2, ये यहां पर O2 माइनस यूनिट्स आ जाएंगी निकल के। ठीक है, तो ये हो गए कौन से, सुपर ऑक्साइड्स। लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, दे आर पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहां जब आप MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसका डायग्राम बनाओगे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पे। लिखो फुल स्टॉप के बाद, दे आर पैरामैग्नेटिक। इसके अलावा एक बहुत खास बात होती है, जो ये पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड है। अगर इसको पानी से ट्रीट किया जाए तो ये पानी से रिएक्शन करके ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है और CO2 के साथ रिएक्शन करके कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बना सकता है। तो दोनों ही कितनी अच्छी बातें हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इसका जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है उसका यूज होता है इमरजेंसी ब्रीदिंग मास्क्स में। मास्क जो होते हैं, मान लीजिए कोई माइंस वगैरह में काम कर रहा है, माइंस जनरली कहाँ होती हैं, अंदर होती हैं ना, माइंस अंदर होती हैं, तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम होता है, और मान लीजिए किसी वजह से वहाँ पे आग लग गई तो क्या होगा, जो भी ऑक्सीजन होगी वो तुरंत का तुरंत सब साफ हो चुकी होगी किसी के बर्निंग में। तो जो भी वहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको निकलते निकलते कुछ टाइम, 1-2 मिनट का टाइम जो लगता है, तो उनके सर्वाइवल के लिए क्या होता है, वो जो मास्क होता है उसमें KO2 लगी हुई होती है। कैसे लगी हुई होती है मुझे नहीं पता, बट हाँ KO2 का यूज़ होता है, और वो KO2 जो भी है वाटर वेपर्स, चाहे मुंह से आती हो, जो भी होता हो, उसके साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करती है, और वो ऑक्सीजन गैस क्या करती है कि थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए उन वर्कर्स को सर्वाइव करने देती है। हो सकता है इतनी देर में वो वहाँ से निकल जाएँ। इसके अलावा पानी के अंदर अगर कोई जा रहा है तो वहाँ पे भी इसका यूज़ हो सकता है, या एक वाटर ब्लूमिंग होती है, शायद कोई बायोलॉजिकल टर्म है, जिससे क्या होता है कि एक्सेस में प्लांट्स वगैरह वहाँ पर हो जाते हैं, और जब एक्सेस में प्लांट्स हो जाते हैं तो उनके लिए फिर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। ऑक्सीजन की कमी पड़ने से वो उनकी डेथ हो जाती है प्लांट्स की। जब वो वहाँ पर सड़ते हैं, मतलब उनका डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऐसे करके कुछ टर्म्स होते हैं। ऑक्सीजन जब वो ले लेते हैं तो क्या होता है, पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जब पानी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो फिर ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का स्प्रे वहाँ पर किया जा सकता है, मतलब इसका पाउडर अगर वहाँ पे डाल दिया जाएगा तो फिर ऐसे केस में क्या होगा, पानी के साथ रिएक्शन करके ये ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस कर देगा, और इससे एक्वेटिक लाइफ को हम
सेव कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। तो लिखिएगा, सुपर ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर टू गिव ऑक्सीजन गैस एंड दे कैन एब्जॉर्ब CO2। फिर लिखें फुल स्टॉप के बाद, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी KO2 इज यूज्ड इन इमरजेंसी ब्रीदिंग मास्क, मास्क का प्लूरल मास्क, एंड टू सेव एक्वेटिक लाइफ, वहां पर इनका यूज होता है। कौन बनाता है ये आपको पहले बता दिया गया। ये आपको पहला क्लासिफिकेशन चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट। इसके अंदर तीसरा था पॉलीऑक्साइड, और पॉलीऑक्साइड के अंदर दूसरा था सुपर ऑक्साइड, और तीसरा है इसके अंदर ओजोनवाइड। ये एक एग्जाम्पल है, बस आप लिख लो, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो -1/3 है, और इसका एग्जाम्पल है KO3। बाकी इसके बारे में कुछ भी हम बात नहीं करेंगे। तो ऑक्साइड्स का ये पहला क्लासिफिकेशन हुआ ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट। तब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नटूरे ऑफ ऑक्साइड। तो नेचर के बेसिस पे अगर देखें तो पहले लिखिएगा, सबसे पहले नंबर 1 डालेंगे, एसिडिक ऑक्साइड्स। लिखते जाओगे समझ में आता जाएगा। एसिडिक ऑक्साइड्स में लिखिएगा, द ऑक्साइड्स विच the oxides whose aqueous solution is acidic in nature, the oxides whose aqueous solution is acidic in nature and they react with bases to give salt। एसिडिक ऑक्साइड्स की खास बात होती है, अगर इन्हें पानी से ट्रीट करोगे तो ये पानी से इंटरेक्ट करके उसमें H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस कर देते हैं, और H पॉजिटिव आयंस आने की वजह से जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो एसिडिक हो जाता है, और जो ऑक्साइड एसिडिक होगा वो बेस से रिएक्शन करेगा, और बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा। जैसे अगर हम CO2 की बात करें, CO2 गैस होती है, अगर इसको हम पानी के साथ इंटरेक्ट कराएं तो पानी के साथ इंटरेक्ट करके ये यहाँ पर ये इस तरीके से H पॉजिटिव एक्वस प्लस HCO3 नेगेटिव एक्वस, तो इस तरीके से H पॉजिटिव के आने की वजह से सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। तो ये CO2 जो होगा ये एक, लिखने की ज़रूरत नहीं है नीचे, ये एक एसिडिक ऑक्साइड होगा। ऑल्सो जब इसे हम बेस से ट्रीट करेंगे, जैसे मान लीजिए 2NaOH, NaOH क्या है, ये एक बेस है, तो बेस के साथ ये रिएक्शन करेगा, यहाँ पर बनेगा H2O प्लस Na2CO3, ये एक सॉल्ट बन गया। इस तरीके से जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। कौन एसिडिक होगा कौन बेसिक होगा वो हम बात कर लेंगे, पहले हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं, ये एसिडिक की क्या होती है, बेसिक की क्या होती है। दूसरा होगा बेसिक ऑक्साइड्स। मेरे ख्याल से इस सब में बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और P ब्लॉक ऐसे ही आप पढ़ते चले जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बेसिक ऑक्साइड्स में लिखिएगा, देयर एक्वस सोल्यूशन इज एल्कलाइन इन नेचर, मतलब OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर देते हैं। देयर एक्वस सोल्यूशन इज एल्कलाइन इन नेचर एंड दे रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट। सपोज दैट Na2O है, ये सॉलिड होता है, अगर इसे हम वाटर के साथ इंटरेक्ट कराते हैं तो यहाँ पे मान के चलिए ये बनता है 2NaOH एक्वस, और ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। यहाँ रिवर्सिबिलिटी दिखाएंगे ही नहीं हम, क्योंकि ये 100% टूट जाता है। 2Na पॉजिटिव एक्वस प्लस यहाँ पर क्या आएगा, 2OH नेगेटिव एक्वस। इस तरीके से यहाँ पर जो एक्वस सोल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्वस सोल्यूशन बेसिक हो गया। अगर हम इसको ट्रीट करें एसिड से, सपोज दैट हमने HCl ले लिया, ये एसिड है, एसिड के साथ ट्रीट करें तो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा, 2NaCl नाम का सॉल्ट है, प्लस यहाँ क्या होगा, ये
H2O होगा। तो ये बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। तीसरे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बेटा इनके एक्वस सॉल्यूशन की बात नहीं की जाएगी, लेकिन जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड से भी रिएक्शन कर जाते हैं और बेस से भी। जो एसिडिक ऑक्साइड्स थे वो बेस से रिएक्शन करते थे, जो बेसिक ऑक्साइड्स थे वो एसिड से रिएक्शन करते हैं। एम्फोटेरिक दोनों से रिएक्शन कर जाते हैं। लिखिएगा, द ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज विद बेसिस आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हैं, आपको दिए जाएंगे बाद में एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल लें, Al2O3 सॉलिड होता है, अगर इसकी रिएक्शन हम एसिड से कराएं, ये एसिड है, तो यहाँ पर 2AlCl3 प्लस 3H2O ये बन गया सॉल्ट। और अगर हम इसी की रिएक्शन कराएं NaOH के साथ, बैलेंस नहीं कर रहे हैं रिएक्शन को, टाइम लग जाएगा, फिर NaOH के साथ कराएं तो यहाँ NaAlO2 ये पॉजिटिव और पूरे पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये जो बना है ये सॉल्ट है, इसका नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो एसिड से भी रिएक्शन कर ली और बेस से भी रिएक्शन कर ली, तो ये वाला जो ऑक्साइड होगा वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, वो एम्फोटेरिक की कैटेगरी में आएगा। चौथे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड्स लिखिएगा, दे नाइदर रिएक्ट विद एसिड्स नॉर विद बेसिस। रिएक्ट ही नहीं करते हैं तो रिएक्शन दिखाने की क्या जरूरत। एग्जाम्पल्स कुछ देख लो, जैसे NiO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, N2O है, ये सारे न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। इन पर ना तो एसिड का अटैक होता है ना ही इन पर बेस का अटैक होता है। अब मुद्दा हमारे लिए ये है कि किसका ऑक्साइड एसिडिक होगा और किसका ऑक्साइड बेसिक होगा। तो आपको बता दें, थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। एक जनरल स्टेटमेंट होता है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक। अब मैं थोड़ा सा करेक्शन करता हूं, अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो ये पक्का है वो एसिडिक होगा, और अगर मेटल का ऑक्साइड है तो वो बेसिक भी हो सकता है और वो एम्फोटेरिक भी हो सकता है। डाउन द ग्रुप जाओगे, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो अगर बेसिक चल रहा है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर घटता है, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ऑक्साइड्स का बढ़ेगा। तो ये जनरल पॉइंट आप लिख लें, फिर उसके बाद एग्जांपल्स पढ़ते हैं। नई लाइन से लिखिएगा, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स पहले लिखो। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ब्रैकेट में लिख दो, ये मेरी तरफ से है। समटाइम्स एम्फोटेरिक ऑल्सो। फिर लिखो नई लाइन से, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, hence basic strength of oxides increases। full stop के बाद on moving left to right non metallic character increases, hence acidic character of oxides increases। ये होता है बेटा जी। 12th के हैं आप लोग तो 15th ग्रुप से ले लें। 15th ग्रुप में बचे ही कितने, ले ही लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप में लोगे तो ऑक्साइड्स ऑफ, फर्स्ट ग्रुप में सारे मेटल होते हैं। फर्स्ट ग्रुप आर बेसिक, ये बेसिक होते हैं और बाकी वो पॉइंट्स तो लगेंगे ही। डाउन द ग्रुप जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर इनका बढ़ेगा। अब हम बात करें अगर सेकेंड ग्रुप की। सेकेंड ग्रुप में ध्यान देना, सेकेंड ग्रुप में क्या होता है, बेरिलियम का ऑक्साइड BeO, MgO, बेरिलियम, मैग्नीशियम,
कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम। तो ये तो भैया होता है एम्फोटेरिक, और बाकी सबके सब कैसे होते हैं? बेसिक, क्योंकि ऊपर जो होता है उसका मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। तो जो बेरिलियम है वो मेटल है, लेकिन इसके अंदर कुछ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स भी हैं। अभी भी ये इसमें मेटल ही डोमिनेंट है, दैट्स वाई ये कैसा है? एम्फोटेरिक है। और बाकी नीचे की तरफ जाने पर क्या होता है? बेसिक की तरफ जाता है, मोर बेसिक की तरफ, तो इसलिए कैसा हो गया? बेसिक कैरेक्टर बढ़ा। अब हम बात करेंगे 13th ग्रुप की। 13th ग्रुप में बोरॉन का ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, Tl2O3 बनता नहीं है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, आपको बताएंगे। लेकिन एक इसका और ऑक्साइड होता है Tl2O, Tl2O। तो भैया ये तो होता है एसिडिक, ए फॉर एसिडिक। ये सब एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करते हैं, और ये एक होता है लास्ट वाला बेसिक। 14th ग्रुप में आ जाइए। 14th ग्रुप में बोरॉन, बोरॉन नहीं होगा यहाँ, कार्बन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। लेड के 2 ऑक्साइड्स बनते हैं, PbO भी होता है। ये एसिडिक है, ये एम्फोटेरिक है, ये बेसिक होता है। 15th ग्रुप में अगर हम आए, 15th ग्रुप में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ का ऑक्साइड कुछ अलग ही बनता है। ये सब एसिडिक हैं। ये एसिडिक भी है और कुछ जगह पे अब स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट कराते हो तो कर जाता है रिएक्ट, मतलब एम्फोटेरिक भी है। ये बेसिक है। इसके बाद हम बात करें 16th ग्रुप, तो 16th ग्रुप में सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम सब एसिडिक हैं। और इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ 17th ग्रुप आर एसिडिक, ये एसिडिक ही होते हैं। तो मैंने आपको लिखाया ही था कि मेटल के ऑक्साइड्स आपको बेसिक मिलेंगे, साथ में एम्फोटेरिक भी मिलेंगे। जहां जहां पे आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मिलेंगे वो सब मेटल के ही होंगे। लेड मेटल है, टिन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, ये मेटल है, ये सब मेटल्स होते हैं। बाकी नॉन मेटल का तो पक्का है ऑक्साइड कैसा होना है? एसिडिक होना है। तो ये बेटा हमने एसिडिक और बेसिक एम्फोटेरिक के एग्जाम्पल्स पढ़ लिए। यहाँ पर कुछ बातें हम और डिस्कस कर लेते हैं। लिखिएगा एक पॉइंट नोट डाल के, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकेडमिक्स में भी, बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। लिखिए, अगर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्साइड बनाता है तो एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात करनी है। अगर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्साइड बनाता है तो हमें उसके एसिडिक कैरेक्टर्स को कंपेयर करना है उनके। तो लिखिएगा, व्हेन एन एलिमेंट फॉर्म 2 or more oxides in different oxidation states, when an element form 2 or more oxides in different oxidation states, कॉमा लगा के, with increasing oxidation number acidic character increases। जैसे सल्फर बनाता है SO2+4, ये भी एसिडिक है और दूसरा वाला भी एसिडिक है, +6। लेकिन यहाँ से यहाँ जाओगे तो क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। SO3 इज मोर एसिडिक देन SO2। बेटा इसके अलावा एक बात और डिस्कस करनी है, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, मैग्नीज को ले लो, मैग्नीज Mn+2 से लेकर +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को शो करता है। तो ये देखा गया लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड होता है वो तो होता है बेसिक। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती चली जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने का मतलब ये हुआ कि सेंट्रल एटम के पास पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला गया, और पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी आ जाती है, और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? एसिडिक टेंडेंसी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट।
जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले ले वो क्या होता है, वो एसिड होता है। तो ये भी ऑब्जर्व किया गया, एक नोट लिखिएगा, फ्यू ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, जैसे अगर MnO है, मैग्नीज का ऑक्साइड है, दूसरा MnO2 है, ये +2 में है, ये +4 में है, ये दोनों के दोनों बेसिक होते हैं, और एक बनता है Mn2O7, ये +7 में है, ये ऑक्साइड एसिडिक होता है। अगर इसको पानी के साथ ट्रीट करें तो ये एसिड बनाता है HMnO4, ये मैग्निक एसिड होता है। तो परमैग्निक एसिड होता है ये। यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, ये एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल एक ले लो, CrO3, यहाँ पर क्रोमियम +6 में है, अगर इसको हम पानी के साथ ट्रीट करें, ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये बनाता है क्रोमिक एसिड H2CrO4, ये क्रोमिक एसिड बनता है। और भाई मैग्निक एसिड बना है, अगर पानी में है तो टूटेगा, H+MnO4 नेगेटिव देगा, ये भी H+HCrO4 नेगेटिव देगा, तो ये दोनों के दोनों ऑक्साइड कैसे हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे। तो ये भी एक लोचा है कि मेटल तीनों तरीके के बना सकता है, एसिडिक भी बना सकता है। अभी तक तो मैंने आपसे ये कहा था कि बेसिक और एम्फोटेरिक, अब देख लो भैया एसिडिक भी मिल गए, लेकिन नॉन मेटल्स रिजिड हैं, उनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, उनके एसिडिक ही होते हैं। तो बेटा ये हम लोगों ने दूसरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया ऑक्साइड्स का, जो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो नेक्स्ट आखिरी है, आखिरी में यार बेसिस क्या डालें ये मेरे कभी समझ में नहीं आया। बेसिस छोड़ो आप बस डालो तीसरा क्लासिफिकेशन है। तीसरा क्लासिफिकेशन में एक है, पहला लिखा दें पहले, फिर समझ में आएगा। फर्स्ट है सिंपल ऑक्साइड्स। सिंपल ऑक्साइड्स में लिखिएगा दे आर सिंगल ऑक्साइड्स of an element in a particular oxidation state, in a particular oxidation state। अभी एग्जाम्पल मत लिखो, दूसरा लिखो। इसका दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड, यहां लिखो दे आर मिक्सचर्स ऑफ 2 or more oxides of an एलिमेंट सेम होगा, ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स, इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स। एग्जाम्पल लेना, अब एग्जाम्पल हम अलग से ले रहे हैं। अगर हम बात करें FeO, तो यहाँ आयरन +2 में है, ये एक सिंपल ऑक्साइड है क्योंकि ये अकेला ऑक्साइड है और आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। ऐसे ही एग्जाम्पल अगर हम लें Fe2O3, तो ये भी एक सिंपल ऑक्साइड है, आयरन यहाँ +3 में है। लेकिन जब हम एग्जाम्पल लें Fe3O4, तो बेटा जी Fe3O4 नाम का कोई कंपाउंड ही नहीं होता है। ये होता क्या है, ये इसमें FeO प्लस Fe2O3 को जब 1:1 के मोलर रेशियो में मिक्स किया जाता है, 1:1, यहाँ पर आयरन +2 में है और यहाँ ये +3 में है। तो बेसिकली Fe3O4 कोई कंपाउंड नहीं है, बल्कि FeO और Fe2O3 का 1:1 के मोलर रेशियो में जो मिक्सचर होता है, दैट इज कॉल्ड Fe3O4, और उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड। अब आप समझ लो H2O क्या है, सिंपल ऑक्साइड, Na2O क्या है, सिंपल ऑक्साइड, CO, CO2, NO2, ये सब क्या हैं, सब सिंपल ऑक्साइड्स हैं। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड्स हैं जिनकी और बात कर लेता हूं, जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पे Pb3O4। ये होता क्या है बेटा, इसमें PbO और PbO2 ये 2:1, दो ये होते हैं और एक ये होता है 2:1 का रेशियो होता है Pb3O4, जिसको हम रेड लेड भी कहते हैं। और एग्जाम्पल है Mn3O4, ये कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है Mn3O4, यहां पर भी 2MnO और साथ में MnO2। अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो +2, यहां पर क्या है +4, +2 यहां पर क्या है +4, 2:1 के मोलर रेशियो में जब होता है तो इसको हम, ये एक कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड का एग्जाम्पल है।
बेटा जी ये 3rd वीडियो लेक्चर था पी ब्लॉक का, या इसको जब 11th वाले देखेंगे तो उनके भी ये जब उनका पी ब्लॉक पढ़ाया जाता है 13th और 14th ग्रुप, तो वहाँ पर भी ये लेक्चर जाता है। तो ये कॉमन लेक्चर है, ये भी 11th वालों के लिए भी है और 12th वालों के लिए भी है। होपफुली अब आपको ऑक्साइड समझ में आ गए होंगे, ऑक्साइड्स का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल के डाउट क्लियर कर सकते हो, या स्टडी मटेरियल लेने के लिए और लाइव क्लास पढ़ने के लिए, जो लाइव क्लास हम लेते हैं लाइव क्लास पढ़ने के लिए, और जो स्टडी मटेरियल होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, नोट्स होते हैं, उनके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो आप कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हो या फेसबुक पेज के थ्रू कांटेक्ट करके भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। बाकी तो वीडियो लेक्चर्स मिल ही रहे हैं आपको, आप देखिए इनको, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।